कोई शक नहीं है, ये सच बात है कि स्टीफन सर की वजह से मैं मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई थी। ये कड़वा सच है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन ये भी एक सच है कि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं जीवन के किसी मोड़ पर मैं नौकरी छोड़ के लोगों की सेवा के बीच भागूं। और जहाँ तक प्रतिद्वंदिता की बात है, मुझे नहीं लगता कि स्टीफन सर एक मेरे अभिभावक के रूप में रहे हैं और आज भी मैं उनको अभिभावक मानता हूँ, एक गार्जियन से रूप मानता हूँ। आप उन्हें अभिभावक माने, वो आपके प्रतिद्वंदी माने? कोई बात नहीं है, वो मुझे प्रतिनिधि माने, लेकिन मेरा मानना है कि अगर मेरा कोई प्रतिनिधि है यहाँ पे तो वो है भ्रष्टाचार, वो है लोग शोषण, वो प्रतिनिधि, उसको हम लोग हराना है। स्टीफन सर को हराने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, क्योंकि वो मेरे अभिभावक के रूप में रहे हैं। उनके विरोध में मैं नहीं खड़ा हूँ। और मैं बता रहा हूँ, ये जो घटना घटी, मैंने भी कहा कि मुझे नहीं पता कि ये टिकट मुझे कैसे मिला और कैसे ये मेरी जिंदगी में ये मोड़ आया। मेरे लिए आज भी मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये कैसे, मुझे नहीं पता क्या प्लान है, ईश्वर का क्या प्लान है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मेरा प्लान नहीं था, ये कंफर्म है कि मेरे जीवन में कभी मेरा सपना नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊँ। और अगर ऐसा होता तो मैं पढ़ लिख कर डीएसपी नहीं बनता, मैं राजनीति करता, नेता बनता। मुख्य एजेंडा क्या होगा क्षेत्र के विकास के? निश्चित रूप से ये जो समय मेरा बीता है यहाँ 6 साल, मैंने बहुत करीब से यहाँ की जनता के लोगों की समस्याओं को देखा। विशेष रूप से जब मैं गांव में इन्वेस्टिगेशन क्रम में जब मैं जाता था तो मेरे तो बंजर जमीन पड़ा हुआ है। गांव में जाओ तो कोई जवान बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ बूढ़े बुजुर्ग और महिलाएं हैं। जवान पीढ़ी नहीं है। कहाँ है? तो गोवा में है, चेन्नई में है, बम्बई में है। क्यों है? रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होता तो लोग यहाँ होते, अपने परिवार को सुख चैन से जीने का समय मिलता। एक व्यक्ति गोवा गया, उसको पता नहीं है कि वो अपने परिवार के लिए जा रहा है, लेकिन वो उसकी क्या स्थिति है आप नहीं समझ सकते। कितने कष्ट में जिंदगी वो जीते हैं जाकर, एक लेबर का काम करते हैं। शिक्षा, अगर शिक्षा होता यहाँ पे तो रोजगार मिलता तो हर कोई अपने परिवार में सुखमय जीवन बिताता। आज हमारे क्षेत्र में कई सी चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं, कुछ नेगेटिव चीजें देखते हैं अपने जीवन में। क्या पाते हैं? इंसान मजबूर है क्योंकि उसके घर में जॉब नहीं है, इसलिए वो अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो इंसान उस व्यक्ति की मजबूरी। और मुझे लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य की बात आपने सुना कि मैं खुद, मेरा बेटा रात में जब तबीयत खराब हो गया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो एक समझना है हम लोग को कि हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा और कृषि, जहाँ पानी नहीं है, बड़ा जमीन है हमारे आदिवासी भाइयों के पास, लेकिन पानी